यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आर्द्रभूमियों के बारे में। आर्द्रभूमि, नम भूमि यानी बोलते हैं वेटलैंड्स। इसके लिए आपका एक समझौता हुआ था ईरान के रामसर में, जिसे रामसर समझौता कहते हैं, रामसर कन्वेंशन। आज इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मतलब ये है, इसका कुछ आज खास मतलब है। अभी हाल ही में आपकी एक नई आर्द्रभूमि घोषित की गई है भारत में, उसके बारे में आपको बताने का मतलब है। इसी वजह से हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। पहले समझ लो रामसर समझौता था क्या। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था, जिसे कहते हैं रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिशमय के नाम से भी इसे जानते हैं। रामसर ईरान का एक शहर है, ये कैस्पियन सागर के तट पे बसा हुआ है। जो आपकी कैस्पियन सागर झील है उसके तट पे बसा हुआ है आपका ईरान का जो शहर है रामसर। ठीक है, तो आपको हम सीधे लिए चलते हैं, बताते हैं क्या है कि क्यों खास है आज का वीडियो। तो हाल ही में भारत की 47वीं यानी कि भारत में आर्द्रभूमियां कितनी हो गई अब? भारत में आर्द्रभूमि संख्या कितनी हो गई? 47। अब आप लोग परेशान है 47वीं कौन सी है? तो 47वीं हाल ही में आपकी 2 दिन पहले आर्द्रभूमि घोषित हुई है। 47वीं आर्द्रभूमि आपकी कौन बनी है? ये बन गई आपकी हैदरपुर आर्द्रभूमि है बिजनौर में। और बिजनौर आपका है उत्तर प्रदेश का जिला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 47वीं आर्द्रभूमि घोषित की गई है हैदरपुर आर्द्रभूमि के नाम से। किस नाम से? हैदरपुर आर्द्रभूमि के नाम से। तो अब भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या हो गई आपकी 47। इस तरह से उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि भी बढ़ गई एक। तो उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि, इनकी भी संख्या बढ़कर 8 से बढ़ के 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई। तो आपकी जो उत्तर प्रदेश में इससे पहले आर्द्रभूमि घोषित की गई थी, वो की गई थी आपकी आगरा की कीर्थम झील, सूर सरोवर के नाम से जानते हैं। कीर्थम झील आगरा को घोषित किया गया था, लेकिन अब ये आपकी उत्तर प्रदेश में 9 भी आपकी घोषित हो गई है हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर जिले की। तो इस तरह से कुल भारत में हो गई है 47। प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को मनाते हैं। पहला आर्द्रभूमि दिवस आपका मनाया गया था 1997 में। 1997 में पहला आर्द्रभूमि दिवस आपका मनाया गया था। ठीक है, 2021 की थीम रखी गई थी। 2021 की थीम या विषय था आपका आर्द्रभूमि और जल। आर्द्रभूमि और जल क्या था? आर्द्रभूमि और जल। इससे पहले भी आपकी 4 आर्द्रभूमियां अगस्त में घोषित की गई थी, उनके बारे में आपको बता दें। एक आपकी भिंडावास, ये हरियाणा में। 2 हरियाणा की सुल्तानपुर भिंडावास और हरियाणा 2 हरियाणा की, जिसमें आपकी भिंडावास आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर पश्चिमी राज्य गुरुग्राम हरियाणा में, उसको भी आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। गुजरात की भी 2 घोषित की गई थी, जिसमें गुजरात की आपकी थी एक थोल आर्द्रभूमि और दूसरी थी आपकी गोंडवाना। कौन थी? गोंडवाना आर्द्रभूमि आपकी गुजरात की थी। तो इस तरह से आपकी हाल ही में लेटेस्ट घोषित की गई है हैदरपुर आर्द्रभूमि। इसके बाद से भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या हो गई है 47। उत्तर प्रदेश में हो गई आपकी आर्द्रभूमि की संख्या 9। और आर्द्रभूमि दिवस के मनाते हैं आपका 2 फरवरी 1997 को पहली बार मनाया गया। प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी 2021 की थीम थी आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। इसके लिए आपको बता ही दिया था, एक समझौता हुआ था ईरान के रामसर शहर में। ईरान का रामसर शहर है कैस्पियन सागर के किनारे। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तब भारत की तरफ से 1975 में पहली आर्द्रभूमि घोषित की गई थी आपकी
चिल्का झील, पहली आर्द्रभूमि आपकी भारत की तरफ से कौन थी? चिल्का झील। चिल्का झील है कहां? उड़ीसा में। इसके साथ आपकी एक और थी केवलादेव। केवलादेव ये आपकी राजस्थान में है, भरतपुर में। ठीक है, तो भारत की तरफ से 2 आर्द्रभूमियां पहले घोषित की गई थी शुरुआत में। सबसे पहले चिल्का झील उड़ीसा, उसके साथ आपकी केवलादेव भरतपुर राजस्थान में। तो आज का मेरा बताने का मतलब यही था कि भारत की 47वीं आर्द्रभूमि घोषित हो गई आपकी हैदरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ये 9वीं आर्द्रभूमि, भारत की 47। ठीक है, आपको अब मिलेंगे अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।